हेलो बच्चों, पैरेलल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसमें सेकंड टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और वह दो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद होती है। तो ये सब होते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे हमने 2 को लिखा, 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 × 2। तो इसके 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर ऐसे ही हमने 3 का चेक करा, इसको कैसे लिखा? ऐसे 1 × 3। तो इसके 2 गुणनखंड भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ये सब क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य होती है और ना भाज्य होती है। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है गुणनखंड की वृक्ष विधि। अब ट्री मेथड बोलते हैं इसको। ये ट्री मेथड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड लिखे जाते हैं वो एक ट्री की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन, गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाता है वृक्ष विधि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 28 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ट्री मेथड से। तो क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं पहले। 2 × 14, 14 दूनी 28 होता है। अब 2 भी अभाज्य हैं। फिर इसके हम आगे फैक्टर करते हैं 14 के, 2 7 14। तो 1 इसमें यूज़ नहीं करते क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। तो 28 के फैक्टर कौन कौन से हो गए ट्री मेथड से? ये हो गया हमारा ट्री मेथड। तो 28 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 7। या ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 7। तो ये फैक्टर मेथड है, फैक्टर निकालने का कौन सा? ट्री मेथड। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, संख्या 1470 के अभाज्य गुणनखंड ट्री मेथड से ज्ञात करें। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमें, इसलिए 1 का यूज़ नहीं करना है और ट्री मेथड से निकालने हैं हमें अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले डिजिट को लिखते हैं 1470। अब उसके बाद इसके 2 फैक्टर करते हैं हम। इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? एक तो 2 और नेक्स्ट कौन सा होगा? 7, 3, 5 होगा। तो 2 फैक्टर्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ओके, अब ये तो आ गया। अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम। तो इसके क्या फैक्टर होंगे? 3 × 245। अब ये भी क्या होगा? अभाज्य हो गया। अब इसको फर्दर हम 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं और ऐसे ही करते जाते हैं। ये क्या होगा? 5 × 49 होगा। और 49 के आपको पता ही है 7 × 7 होता है। तो ये जो है ये और ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। किसके अभाज्य गुणनखंड है? 1470 के। देखो ये एक ट्री की फॉर्म बन गई। तो इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? हम वृक्ष विधि बोलते हैं या ट्री मेथड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 1470 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7 × 7। या ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे क्या हो गया? ये हमारे फैक्टर हो गए अभाज्य गुणनखंड 1470 के। देखिए, अगर आपको ट्री मेथड नहीं बोला गया है तो आपको कैसे करना है? सिंपल करना है आपको। ऐसे 1470 इसको डिवाइड करते जाना है आपको इस वाले मेथड से। अगर बोला है ट्री मेथड से तो हम इस वाले मेथड से ही करेंगे, अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10।
फिर हमने किससे डिवाइड करा है इसको, 3 से डिवाइड करा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, मेरा 3 और 245, तो कितनी बार चलेगा, 245 आ जाएगा यहाँ पे। अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 में कितनी बार चलेगा, 49। अब इसको 7 से करते हैं, 7 तो 7 49 और 7 कम 7। तो देखिए जो फैक्टर ट्री मेथड में आ रहे थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसकी 2 विधियाँ हैं, एक तो ट्री मेथड है और एक ये सिंपल मेथड है। अगर आपको कहा गया है तब उससे करना है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी सिंपल कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 3 × 5 × 7 × 7। एलसीएम फाइंड आउट करना, हम कितने भी नंबर हो हमारे पास हम उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए इसके कई मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने के। फॉर एग्जांपल हमने 40 लिया और 42 ले लिया, इसका हमें एलसीएम बताना है, मीन्स दैट इसका लसागु बताना है। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 40 के कैसे निकलेंगे, ये वाला मेथड होता है। 2 से कट करो इसको, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 5, 40 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। देखो उनकी मल्टीप्लाई करके भी ये आना चाहिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, सही है। अब किसके निकालने हैं हमें, 45 के, सॉरी 42 के। तो ऐसे निकालेंगे 42 के भी, 42 2 से कट करते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी ये 2 से तो नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से 21 और ये 7 से कट जाएगा। तो 42 के अभाज्य 42 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए, 2 × 3 × 7। अब 40 और 42 का लेस है, कैसे निकालते हैं, पहले तो देख लेते हैं जो कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, इसको लिख लिया। अब इस कॉमन के अलावा जो बचे हुए हैं उनको लिख लेते हैं, जो बचे हुए अभाज्य गुणनखंड है। इसमें कौन कौन बचा हुआ है, 2 × 2 × 5, और इसमें कौन कौन सा बचा हुआ है, इसके आगे लिखेंगे 3 × 7। तो सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 हो गया, 8 पंजे 40 और 7 या 21। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 ये। तो ये आ गया इसका एलसीएम। दूसरा मेथड भी होता है, दूसरा मेथड कैसे होता है, देखो अगर हमें नंबर दिए हुए हैं, मान लो 2 या 3 कितने भी दिए हुए हैं, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं अलग, कोमा लगा के बीच में। तो ऐसे ही जैसे ये अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे, 2 से कट करते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो नहीं कटता, जो उनसे डिजिट नहीं कटती है, उसको जू का दू चलाते हैं। 2 से कट करते हैं, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 से कट करते हैं, 2 धाम 20, अब 21 तो नहीं कटेगा इसलिए एज इट इज़ चलाएंगे। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 21 नहीं कटेगा एज इट इज़। 2 से अब कोई नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 21 एज इट इज़। अब ये तो 1 आ गया, अब 21 बचा है, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, और ये किससे कटेगा, 7 एकम 7, एक बार कटेगा 7 से, और ये तो ये 1 1 आ गया। तो मतलब यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गए। तो अब कैसे लिखेंगे, 40 और 42 का लसागु, सब फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 2 × 2 × 5 × 3 × 7। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40 और 7 क्या 21, तो 840। देखो वहाँ पे भी वही आ रहा था और इससे भी ये आ रहा है। तो आप कोई सा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए, जो सा आपको अच्छे लगे ऐसे कर सकते हैं।
अब इसमें 2 नंबर थे, वो 3 भी दे सकता है एग्ज़ाम में, वो 4 भी दे सकता है, तो ऐसे ही कोमा लगा के उससे डिवाइड करते रहेंगे अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या तो उसके क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर उन सब की जो यहाँ पे आते हैं उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो क्या आ जाता है हमारा लैस से आ जाता है एलसीएम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 120 और 144 का एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि लैस से और मैथ से बताना है। इसी मेथड का यूज़ करेंगे हम। देखिए कैसे होता है। 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 120 के 2 6 12 60 आ जाएगा, 2 3 6 30 आ जाएगा, 2 से काटते हैं 15 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15 और 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। ऐसे हम क्या करते हैं 144 के निकाल लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से काटते हैं, फिर 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 से काटते 2 नीम 18, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। 120 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 144 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ये आ गया। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 ठीक है, हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो देखिए 120 और 144 का लैस है। लैस में क्या बताया था मैंने आपको कि पहले तो देखते हैं कॉमन, जो कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे कौन कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो पहले तो इनको लिख लेते हैं जो कॉमन है। तो कौन कौन सा कॉमन है, 2 2 2 और 3, 2 2 2 और इंटू 3 ये कॉमन है। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 5 बचा हुआ था, और यहाँ पे 2 और 3 बचा हुआ था। 5 2 और 3 इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80 और 3 तियाँ 9 और 9 अट्ठे 72। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 720 आ गया एलसीएम। और अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ तो यहाँ पे लिखेंगे 120 तथा 144 का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, बस कॉमन देखते हैं हम। अब कॉमन दोनों में कौन कौन थे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है और 3। तो जो कॉमन थे उनको लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, 8 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो 24 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 120 का और 144 का। आप इसका एचसीएफ दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने डिवाइड वाला मेथड आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो कैसे, पहले छोटा नंबर लेते हैं, फिर बड़े छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 120 एक बार में चलेगा, नीचे कितना बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। अब ये यहाँ पे हो गया, रिमाइंडर बच गया। अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। जो यहाँ पे भाज्य होता है, यहाँ पे भाजक होता है, और ये भागफल होता है और नीचे शेषफल होता है। तो जो भाजक होता है वो इसका क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, और रिमाइंडर से हम इसको डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये भाजक बन गया। तो 24 पंजे कितना होता है, 120। तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो ये वाला रिमाइंडर आया था ये क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ हो गया 24, और उसी मेथड से भी 24 आ रहा है। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा इस मेथड से। ओके।
इसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लैस से और मैथ से का। वो क्या होता है, हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि लैस से गुना मैथ से, लैस से गुना मैथ से, और दो संख्याओं का गुणनफल। वो दो संख्या कौन कौन सी थी, ए और बी। तो आपको अगर ये क्वेश्चन भी आता भी है पेपर में कि ये उसका एलसीएम दे देगा तुम्हें और मैथ से पूछेगा और दो संख्याओं का गुणनफल भी दे देगा, तो इसमें से एक चीज़ पूछता है वो। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं, तो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं इसका, लैस से गुना मैथ से और दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि हमको दिया हुआ है ए और बी का मैथ से, यानी कि एचसीएफ दे दिया 12 और गुणनफल क्या दे दिया 3600। तो उसका लैस से फाइंड आउट करना है। सेम ऐसे ही करेंगे फॉर्मूला लगा के। क्या होता है फॉर्मूला, लैस से गुना मैथ से और उन संख्याओं का गुणनफल। तो लैस से क्या है, लैस में निकालना है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, और मैथ से क्या है, मैथ से है 12, और दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 3600। तो एक्स यहाँ पे गुना में है तो कहाँ पे जाएगा, भाग में जाएगा, इसको काट देंगे, 12 3 36 2 0, तो कितना आ गया 300 आ गया लैस से। तो ऐसा आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं।